नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो स्टडी इन स्वीडन की अपडेशंस के ऊपर रहेगी। तो स्वीडन की जितनी भी हमारी वीडियोस है उनमें मैं रेगुलर बताता आ रहा हूँ कि स्वीडन जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है वो उनका जो वर्किंग का स्टाइल है दैट इज़ वेरी फास्ट। बड़े सिस्टम से बड़े टाइम फ्रेम के अंदर काम करते हैं वो। तो स्वीडन के जिन बच्चों के एडमिशन्स क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू आए थे, जिन्होंने अपनी ट्यूशन फीसेस ट्रांसफ़र करवाई थी, उनके सब के हमने रेजिडेंसी परमिट स्टूडेंट्स के अप्लाई कर दिए हैं। जिन्होंने अपने बच्चों के साथ या अपने स्पाउस के साथ अप्लाई करना था, उनका भी हमने कर दिया है। तो आज की जो वीडियो के अंदर एक सक्सेस स्टोरी है, जो स्वीडन की मैं टाइम लाइन्स के बारे में बताऊंगा कि कब हमने इनकी रेजिडेंसी परमिट डाली थी और कब जाकर इनका डिसीज़न आया, विदाउट इंटरव्यू आया, प्रोफाइल कैसी थी। ये प्रोफाइलें वो ही बता सकता है कि इनको कौन से प्रोग्राम्स में डाला जाए और कैसे उनके अंदर एलेबोरेट किया जाए। जब आप अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं, जब उसके अंदर क्वेश्चन आता है कि वाई यू आर कमिंग टू स्वीडन, वाई यू चूज़ द स्वीडन, तो उनमें ऐसा क्या चीज़ लिखी जाए कि जो आपका वीज़ा ऑफिसर है या केस ऑफिसर है वो इमीडिएटली आपकी प्रोफाइल को देख के डिसीजन दे दे विदाउट एनी इंटरव्यू। ये चीज़ें वही कर सकते हैं जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है और जो इस चीज़ के साथ में रेगुलर टच के अंदर हैं। तो 1 जून को स्वीडन के जेन इनटेक ओपन होने वाले हैं। जिन बच्चों ने इस साल फीसें नहीं ट्रांसफ़र कर पाए, उन्होंने कहा था नेक्स्ट सेम में हम जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी वेलकम है। इवन जो बच्चे अपनी स्पाउस के साथ या बच्चों के साथ जाना चाहते हैं, उनके लिए भी स्वीडन में वेलकम है। आप विदाउट IELTS अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी प्रोफाइल देखने के बाद हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए IELTS एप्लीकेबल है या नहीं है। आपकी एज 50 ईयर्स भी 50 साल की भी है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, उसको रिव्यू करने के बाद वी आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि वेदर वी कैन पुट योर एप्लीकेशन फॉर स्वीडन या अनदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या अनदर शेंगन कंट्रीज़ में हम आपकी प्रोफाइल डालें। तो स्वीडन कंट्रीज़ के साथ हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, चाहे वहाँ की इमिग्रेशन अथॉरिटी है, चाहे एडमिशन्स स्टूडेंट एडमिशन के साथ है, चाहे यहाँ एम्बेसीज के साथ है। इवन आपका एडमिशन सितंबर अक्टूबर इनटेक का आ चुका है, आपने फ़ीस ऑलरेडी डिपॉजिट कर दी है। आपको रेजिडेंसी अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ आपने अपनी रेजिडेंसी गलत अप्लाई कर दी है उसको आप मॉडिफाई करवाना चाहते हैं, जहाँ आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक्स जहाँ इंटरव्यू डेट नहीं मिल पा रही स्वीडन एम्बेसी के अंदर, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, इवन आपकी इंटरव्यू आ चुकी है, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर एम्बेसी पूछ सकती है उसकी कोई प्रिपरेशन चाहते हैं, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। इवन आप ऑलरेडी स्वीडन में पहुँच चुके हैं एज ए स्टूडेंट और अपनी स्पाउस को बुलवाना चाहते हैं, उसके लिए कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं और किस वे से आपको डिपेंडेंट जहाँ स्पाउस का वीज़ा अप्लाई किया जाता है, उसमें भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है जहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। इवन आप ऑलरेडी स्वीडन के अंदर हैं, आप अपने पेरेंट्स को वहाँ पर टूरिज़्म के लिए बुलाना चाहते हैं, तब भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। आप स्वीडन में ऑलरेडी हैं, वहाँ से रीलोकेट होना चाहते हैं अनदर कंट्रीज़ में एज ए स्टूडेंट या एज ए एंटरप्रेन्योर, जहाँ अनदर कंट्री में सेटलमेंट के ऑप्शंस ढूंढते हैं, तब भी क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हैं। मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स के जो MBBS डॉक्टर हैं, इवन BDS डॉक्टर्स हैं, इवन जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जहाँ जो BSc नर्सिंग की हुई है, जो B फार्मा की हुए हैं, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। उनके लिए कौन से बेस्ट ऑप्शन है स्वीडन के अंदर, हम आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन आपका एडमिशन रिजेक्टेड हो चुका है, आपको एडमिशन नहीं आ पाया, आपकी प्रोफाइल अच्छी थी, आप अपनी प्रोफाइल हमें शेयर करें, उसको देखने के बाद मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि कौन से प्रोग्राम्स में आपका एडमिशन आ सकता है। तो ये एक सक्सेस स्टोरी, सितंबर अक्टूबर इनटेक के डिसीजन आने स्टार्ट हो चुके हैं। ये बच्चे का हमारा आज ही पॉजिटिव डिसीजन आया है, उसको वहाँ की रेजिडेंसी ग्रांट हुई है। तो प्रोफाइल के बारे में जिक्र करूँगा और कब लॉन्च की थी, विदाउट IELTS थी, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। यूनिवर्सिटी के बारे में भी मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैंने पहली भी वीडियोस में बताया था। तो जो स्वीडन अथॉरिटीज़ है, दे आर गिविंग द प्रेफरेंस जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वाले बच्चे हों। अगर आपने डीम या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन की है, तो तब आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, वो प्रिकॉशंस कौन बता सकता है जिनको इन कंट्रीज़ के साथ अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इसकी जो फाइल हमने लो अप्लाई की थी रेजिडेंसी परमिट की 30 अप्रैल को, और आज 13 इसका जो डिसीज़न है वो 13 मई को आ चुका है, और इन्होंने 13 दिन के अंदर डिसीज़न पॉजिटिव दिया है कि आपकी हमने रेजिडेंसी अप्रूव कर दी है।
तो प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करूंगा। बच्चे की एज 27 है और बच्चे ने 10th के बाद डिप्लोमा मैकेनिकल का किया है, उसके बाद बीटेक की है पीटीयू से। और पीटीयू वाली जो डिग्रीज हैं ऑलवेज इंटेरोगेशन के अंदर रहती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मैनी ऑफ द एजेंट्स आर यूजिंग फेक डिग्री। पीटीयू के बहुत बड़ा स्कैम भी निकला था स्वीडन से, तो बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। जब हमारे पास बच्चा आया था हमें मालूम है कि इसके लिए अभी अप्लाई किस वे से करना है एडमिशन्स के लिए और रेजिडेंसी किस वे से डालनी है। तो परसेंटेज बात करेंगे, इसके 10th में 78% है। डिप्लोमा इसने 2014 में कंप्लीट किया था 67% के साथ। बीटेक की है पीटीयू से और उसमें 68% है, मैकेनिकल का स्टूडेंट है। तो आईएलटीएस नहीं किया हुआ है, तो विदाउट आईएलटीएस डाला था। लेकिन केस लेने से पहले मैं बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल और कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूर चेक की थी कि इन केस ऐसे केस का इंटरव्यू आता है तो बच्चा क्या इंटरव्यू को फेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसका जो वीज़ा है विदाउट इंटरव्यू आया है। मैंने फिर बताया हमारे पास फैक्ट मिलेगा, कोई फेक कमिटमेंट करके हम 15-20 हज़ार के चक्कर में हम आपका टाइम और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। जो भी केस लेते हैं उसमें हम 70 से 80% आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जो सारी की सारी चीज़ें मेरे अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि एम्बेसीज ने रिजल्ट्स देने हैं। हाँ, मेरी कोई सर्विसेज में प्रॉब्लम है तो देन वी आर रिस्पॉन्सिबल, और ऑलवेज कोशिश करते हैं तो बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करें, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन के पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शन है। इन केस स्वीडन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें मालूम है कि अभी आपका केस कौन सी ऐसी कंट्री में डाला जाए जहाँ पर आपको मैक्सिमम चांसेस हो वीज़ा मिलने के। तो ये बच्चे की प्रोफाइल थी। वीज़ा आ चुका है। एडमिशन भी बच्चे का कौन से प्रोग्राम में डालना था उसके बारे में भी अगर आपको नॉलेज है तो तभी आप ऐसे टेक्निकल केसेस अप्लाई कर सकते हैं। तो स्वीडन के जो अनदर हमने केसेस अप्लाई किए हैं उनके भी रिजल्ट्स जो भी आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आया है, रिफ्यूज़ल का क्या रीज़न रहा है, उसके अंदर क्या मेंशन किया था उसके बारे में बताएंगे। पॉजिटिव आया तो हम उसके टाइम लाइंस के बारे में और उसकी प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। 1 जून जो है वो उनके पोर्टल ओपन हो जाएंगे जिन्होंने जैन इनटेक में स्वीडन में पढ़ने के लिए जाना है। तो आपका एम स्वीडन में पढ़ने का है विद स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों के साथ, तो आप क्राउन इमिग्रेशन के साथ संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन के सोशल मीडिया के ऊपर स्टडी इन स्वीडन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो, अगर उनको भी देखना है तो ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।